लाल जी के नेतृत्व में एक ये सिलसिला शुरू हुआ था कि जितने भी हमारे आदर्श महापुरुष हैं, संत भगत थे, उनकी जयंतियां सरकारी स्तर पे मने, ये कार्यक्रम तय हुआ था। और लगभग सभी सामाजिक वर्गों ने अलग अलग समय पर अलग अलग महान पुरुषों की, महान आत्माओं की जयंतियां सरकार की अगुवाई में मनाने का काम किया है। और 2023 में पहली बार भगत शिरोमणि धन्ना जी की जयंती कैथल जिले के धनौरी गांव के अंदर मनाई गई थी। उसमें उस समय के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी और देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी आए थे। तो इस बार फिर मेरे साथ जो हमारी धारण खाप है, जिसका मुख्यालय कालवा गांव उचाना जींद के अंदर पड़ता है, उस खाप के अध्यक्ष हैं आदमी सूरज भांजी, सर्वजातीय खाप है, ये मेरे साथ है। तो इनके आग्रह पर इस बार की जयंती जींद जिले के उचाना में कहो या पालवा गांव बिल्कुल उचाना के साथ ही लगता हुआ है, वहां पर ये जयंती मनाई जाएगी। और इसकी अगुवाई और इसमें सब जगह जाकर के मेरे साथ इस खाप के सर्वजातीय धारण खाप के अध्यक्ष सूरज भांजी निमंत्रण देने का काम कर रहे हैं। मैं भी जा रहा हूँ, मेरे जिम्मे इसके संयोजन का काम सरकार ने सौंपा है। तो मिल करके एक बड़ा कार्यक्रम उस दिन उचाना के अंदर हो, इसके प्रयास में लगे हैं। उसी सिलसिले में आज यहाँ पर बैठक ली है और उसमें मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में नायब सिंह जी रहने वाले हैं। और मैं समझता हूँ कि इस बार का कार्यक्रम बहुत भव्य कार्यक्रम होगा, पिछली बार की तरह दिव्य कार्यक्रम। लेकिन मैं समझता हूँ जिस टीम के लीडर का विजन ना हो, विजनलेस लीडर की अगुवाई में किस प्रकार से अधिवेशन होगा, किस प्रकार से पार्टी आगे बढ़ेगी, इस बात के ऊपर बड़ा सवाल खड़ा होता है। 14 तारीख को अम्बेडकर साहिब जी की जयंती के अवसर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे हिसार के अंदर बहुत बड़े एयरपोर्ट की सौगात उस दिन देकर के जा रहे हैं। और ये पहला अवसर होगा कि चुनावी कार्यक्रमों का अगर छोड़ने देश के प्रधानमंत्री का एक प्रदेश के अंदर 2 कार्यक्रमों में जाना होगा, दूसरा कार्यक्रम यमुनानगर के अंदर थर्मल पावर प्लांट की आधारशिला रखना होगा। तो 2 बड़े कार्यक्रमों में आना ये दर्शाता है कि हरियाणा के प्रति नरेंद्र मोदी जी का किस प्रकार का दृष्टिकोण हो। चाहते हैं कि हरियाणा प्रदेश से उनका क्योंकि पुराना लगाव भी है, वो प्रभारी भी हरियाणा संगठन मंत्री के नाते हरियाणा प्रदेश के प्रभारी भी वो रहे हैं। उनका एक रहता है, हमेशा प्रयास रहता है कि कैसे हरियाणा अग्रणी प्रदेशों में रह कैसे हरियाणा तरक्की करे। वो कहते हैं ना, खिसियानी वो बात हो रही है। जब इतने काम हो रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी और इसके नेताओं को सहन नहीं होते, क्योंकि जनता नरेंद्र मोदी जी की जय जयकार करती है, नायब सिंह जी की जय जयकार करती है, इस बात से उनको तकलीफ होती है। आज एयरपोर्ट वहां पर चालू हो रहा है, अयोध्या जी के लिए वहां से फ्लाइट शुरू हो रही है। तो मुझे लगता है सांसद महोदय को शायद इस बात से तकलीफ कि इस प्रकार से अच्छे काम क्यों रहे। हर बात के ऊपर समग्रता के साथ अगर विचार करेंगे तो एक बात ध्यान में आती है कि ये सरकार आने के बाद कैसे देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, हमारे हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में शिक्षा के मामले में आमूलचूल परिवर्तन हुआ। न केवल शिक्षा देने का काम किया जा रहा है, बल्कि नई शिक्षा नीति देश में ला करके उसके अंदर आमूलचूल परिवर्तन करके कैसे गरीब से गरीब व्यक्ति तक शिक्षा पहुंचे, बच्चे तक शिक्षा पहुंचे, और शिक्षा प्राप्त करने के बाद उसको मेरिट के आधार पर रोजगार मिले, इस बात की चिंता की जा रही है। जो सांसद महोदया शैलजा जी हमारी बड़ी बहन है, तो आज इतनी चिंता करते हैं। उनके राज में अगर चिंता की होती तो युवाओं की इतनी बदहाली नहीं होती। उनके राज के अंदर नौकरियां बिकती थी या इनके मुख्यमंत्री से लेकर के इनके बड़े नेताओं के परिवारों को मिलती थी। आज वो सारी व्यवस्था बदलने का काम, उसमें आमूलचूल परिवर्तन करने का काम हमारी सरकारों ने किया है। तो ऐसे लोगों को हमारी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने का कोई उनका बनता नहीं, उचित या बसां ते उत्थे पहुंच करके उस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाइए। और असीं भी सिरसा दे विच जिहड़ा बाबा जी का प्रोग्राम है, ਉਹਦੀ तरीक असीं जल्दी बराला जी नाल डिस्कस
ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡ ਪਾਲਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰੀਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰੀਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। को जोड़ते हुए हमारे जिले के प्रधान भाई यतेंद्र जी को बुलाऊंगी। हम सभी के बीच में हमें विशेष रूप से आमंत्रित करने आए हैं हमारे सम्मानित राज्यसभा सांसद